नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञानंद अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम भारतीय संविधान के बारे में एक्चुअली चूंकि पढ़ रहे हैं और हमने आपको संविधान के भाग 5 तक मैंने आपको क्या किया है, कंप्लीट आपको पढ़ा दिया है। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ाया था, जो संविधान के भाग 5 का क्या था, लास्ट टॉपिक था। आज हम एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से संविधान का भाग 6 हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि संविधान का जो भाग 6 है, संविधान का भाग 6 आर्टिकल पूछे हमसे कहां से कहां तक है ना। तो संविधान का भाग 6 पूछे आर्टिकल कहां से कहां तक है, 151 से लेकर 237 तक। कहां से कहां तक है, 151 से लेकर 237 तक। जब मैंने आपको संविधान का भाग 5 पढ़ाया था तो मैंने कहा था केवल आपको इधर के आर्टिकल याद करना है, यहाँ के जितने भी सारे आर्टिकल है मैं आपको यहीं पर क्या करूंगा, वो याद करवाऊंगा। तो संविधान का भाग 5 आर्टिकल पूछे कहां से कहां तक है, 151 से लेकर 237 तक इसका उल्लेख किया गया है। और यदि पूछे इसमें क्या दिया है, तो इसमें राज्य की कार्यपालिका, क्या दिया है, इसमें राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख इसमें किया गया है। जब मैंने आपको संविधान का भाग 5 पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था संविधान का भाग 5 कहां से कहां तक था, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। क्या बताया था इसमें मैंने आपको, संघ की कार्यपालिका। क्या बताया था हमने आपको, संघ की कार्यपालिका। ये कहां से कहां तक है, 151 से लेकर 237 तक। इसमें क्या है, राज्य की कार्यपालिका। इसमें क्या थी, संघ की कार्यपालिका। इसमें क्या थी, उल्लेख किया गया था। अब हमने आपको बताया कि संघ की जो कार्यपालिका थी उसमें कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित था। तो संघ की जो कार्यपालिका थी इसमें मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति, दूसरा क्या बताया था, प्रधानमंत्री, तीसरा क्या बताया था, मंत्रिपरिषद, चौथा क्या बताया था, उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट, और एक और क्या बताया था, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यदि हमसे पूछता है संघ की कार्यपालिका में कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित था, तो पहला हमारा आंसर होगा राष्ट्रपति, दूसरा आंसर होगा प्रधानमंत्री, इसके बाद उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। अब देखो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, यदि हमें ये वाला पार्ट याद है तो इस वाले पार्ट में तो कुछ है ही नहीं। अब हमसे पूछा राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित होगा, यहाँ पर राष्ट्रपति है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राज्यपाल। यहाँ पर प्रधानमंत्री है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री। वहां पर भी मंत्रिपरिषद, यहाँ पर राज्य की मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति दिया है, उपराष्ट्रपति राज्य में होता नहीं इसलिए इसको हमने हटा दिया। और क्या हो जाएगा, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। अब हमसे पूछे संघ की कार्यपालिका में कितने व्यक्ति सम्मिलित हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। यदि हमसे पूछता है राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित है, राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, दूसरा हो जाएगा मुख्यमंत्री, तीसरा हो जाएगा मंत्रिपरिषद और चौथा क्या हो जाएगा, महाधिवक्ता हो जाएगा, है ना। तो यदि हमसे क्वेश्चन पूछे कि कौन कौन सम्मिलित होता है तो इतने सारे लोग हमें इसमें क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। ये मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए हमको इसे अभी पढ़ना नहीं है। तो क्या पूछेगा, राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होता है, तो पहला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल, दूसरा क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री, तीसरा क्या हो जाएगा, मंत्रिपरिषद, और इसके बाद लास्ट क्या हो जाएगा, महाधिवक्ता।
इतने सारे हमारे क्या होंगे, इसकी राज्य की कार्यपालिका में क्या होगा, सम्मिलित हो जाएगा। अब देखिए संविधान का भाग 5 में पहला हम क्या पढ़ेंगे, राज्यपाल के बारे में क्या करना है, हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें आर्टिकल याद करना है। आर्टिकल 153 के अनुसार क्या पढ़ना है, अनुच्छेद 153 में क्या दिया है, क्या दिया अनुच्छेद 153 में कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्या दिया है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। पहला, भारत में कितने राज्य हैं टोटल, 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। एक कौन से आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और यदि संसद चाहे तो, कौन चाहे, यदि संसद चाहे तो क्या कर सकती है, दो या दो से अधिक राज्यों का, दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल क्या कर सकती है, बना सकती है। वैसे तो प्रत्येक राज्य का क्या होना चाहिए, एक राज्यपाल होगा, और यदि संसद चाहे तो क्या कर सकती है, दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल बना सकती है। सेम हमने उधर क्या पढ़ा था, आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। बताया था मैंने, आर्टिकल 52 में क्या बताया था, भारत का एक राष्ट्रपति। यहाँ पर चूंकि राज्य है तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और यदि संसद चाहे तो क्या कर सकती है, दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल क्या कर सकती है भाई, नियुक्त कर सकती है ना। अब आते हैं अगला आर्टिकल, आर्टिकल 154 के अनुसार, 154 में क्या दिया है, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति या राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है, राज्यपाल में होती है। यदि हमसे पूछे, मैंने उधर बताया था आपको आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, और प्रधानमंत्री होता है, और कार्यकारी कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। सेम कंडीशन राज्य में भी होगी, राज्य की जो कार्यपालिका है कार्यकारी, उसका प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। और यदि हमसे पूछे वास्तविक प्रमुख कौन हो जाएगा, तो वास्तविक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो ये दो आर्टिकल अभी हमें याद करना है। आर्टिकल 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक क्या होता है, राज्यपाल होता है, और यदि संसद चाहे तो क्या कर सकती है, दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल क्या कर सकती है, नियुक्त कर सकती है। आर्टिकल 154 में क्या दिया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती है, यदि हमसे क्वेश्चन पूछे किसमें निहित होती है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो किसमें निहित होती है, राज्यपाल में क्या होती है, निहित होती है। अब हमने उसके बाद पढ़ा था राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो यहाँ पर चूंकि राज्यपाल नियुक्त होता है, निर्वाचन होना नहीं है, तो राज्यपाल की नियुक्ति, तो इसलिए पहले हम पढ़ेंगे राज्यपाल बनने के लिए हमारे पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। चलिए अब पढ़ेंगे राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए योग्यता, क्या पढ़ना है, राज्यपाल बनने के लिए हमारे पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या बताया था, भारत का नागरिक होना चाहिए।
हर जितने भी सारे पद उनके लिए भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। दूसरा क्या बताया था, आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। जो उसकी उम्र है, यदि वह पूछे कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो आयु कम से कम उसकी कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की उसकी क्या होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए। सी, पागल और दिवालिया ना हो, बिल्कुल सही है, पागल और दिवालिया ना हो। जी सब राष्ट्रपति के लिए पढ़ी थी, अभी तो मैं सब वही बता रहा हूं आपको। और डी क्या था, राज्य विधानमंडल या विधानसभा का, राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। देखिए क्या क्या बता दी मैंने, पहला आपको क्या बता दिया कि भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला तो यही है। उम्र यदि हमसे पूछता है कितनी होनी चाहिए, तो आयु कम से कम कितने वर्ष की होनी चाहिए, 35 वर्ष की इसकी क्या होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए। पागल और दिवालिया ना हो, राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। ये सारी की सारी योग्यताएं सेम है जो राष्ट्रपति के लिए थी, केवल एक योग्यता हमने चेंज कर दी। यहाँ पर क्या था, लोकसभा का सदस्य बनने की क्या होनी चाहिए, उसके पास योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए भी यही योग्यता थी, 35 वर्ष की आयु और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता। राज्यपाल में हमने क्या कर दिया, क्योंकि राज्य के लिए काम कर रहा है इसलिए हमने कह दिया राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की क्या होनी चाहिए, उसके पास योग्यता होनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, राज्यपाल बनने के लिए योग्य मान सकते हैं। राष्ट्रपति की राय में ऐसा व्यक्ति क्या हो सकता है, राज्यपाल बनने की क्षमता रखता है। अब आते हैं राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। चलिए अब पढ़ते हैं राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। इसमें तो कन्फ्यूजन का कोई काम ही नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं कि जितनी भी सारी सेंट्रल से संबंधित नियुक्तियां वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, कुछ एक को छोड़कर। तो इसमें हमने पूछेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो आर्टिकल 155 के अनुसार, कौन से आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की जो नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। याद कर लो, 100% क्वेश्चन पूछता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अब चूंकि राज्यपाल नियुक्त कर रहा है, इसलिए यदि हमसे पूछता है कि राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, गलती मत करना। यहाँ पर हमें लगता है कि राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है तो राष्ट्रपति से शपथ दिलवा, नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा। यदि पूछे राज्यपाल को शपथ, तो आर्टिकल 159 में इसकी शपथ का उल्लेख किया गया है। यदि पूछे शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश है, कौन, राज्य का मुख्य न्यायाधीश जो है वो इसे क्या करता है, पद और गोपनीयता की क्या करता है, इसे शपथ दिलाता है। नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। शपथ कौन दिला रहा है, राज्य का मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट होता है वो क्या करता है, राज्यपाल को क्या करता है, शपथ दिलाता है। अब इसके बाद पूछेगा राज्यपाल का वेतन कितना होता है। राज्यपाल का यदि हमसे वेतन पूछे तो 3.5 लाख रुपए प्रति माह इसे क्या मिलता है, वेतन प्राप्त होता है। वेतन कितना मिलता है, 3.5 लाख रुपए प्रति माह से वेतन मिलता है। राष्ट्रपति का वेतन कितना था, 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती थी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती थी। अब यदि पूछे हमसे कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो सामान्यतः राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का कह सकते हैं।
राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहकर क्या करता है? काम करता है। कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहकर वो क्या करता है? अपना काम करता है। है ना? कार्यकाल पूछे कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लेकिन यदि हमसे पूछता है कि इससे पहले क्या वह त्याग पत्र दे सकता है, तो बिल्कुल दे सकता है। यदि समय से पहले त्याग पत्र देगा तो वो किसके लिए देगा? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो त्याग पत्र किसको देता है? वह अपना राष्ट्रपति को अपना क्या करेगा? त्याग पत्र दे सकता है। अब क्या कोई व्यक्ति 5 वर्ष से अधिक समय के लिए भारत का राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल रह सकता है? तो कोई व्यक्ति दूसरे कार्यकाल के लिए, तीसरे कार्यकाल के लिए या बहुत अधिक समय तक लगातार उसके कार्यकाल में वृद्धि करके क्या कर सकता है? वो राज्यपाल के पद पर रह सकता है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई व्यक्ति केवल एक कार्यकाल के लिए क्या कर सकता है? राज्यपाल के रूप में नियुक्त हो सकता है। तो 5-5 साल के कार्यकाल को बढ़ाकर हम कितने समय तक भी व्यक्ति क्या कर सकता है? राज्यपाल पद पर नियुक्त हो सकता है। या हम कह सकते हैं एक लाइन में, भारत का कोई व्यक्ति पुनर्नियुक्ति के लिए, राज्यपाल बनने के बाद दोबारा से नियुक्ति के लिए क्या हो सकता है? पात्र हो सकता है। कार्यकाल 5 वर्ष, जब तक नया राज्यपाल नहीं बन जाता है तब तक वो अपने पद पर क्या होगा? बना रहेगा। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा? राज्य का मुख्य न्यायाधीश। वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपए। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। इससे पहले त्याग पत्र दे तो किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को वह क्या करेगा? अपना त्याग पत्र दे सकता है। क्या कोई व्यक्ति लगातार 2 या 3 कार्यकाल के लिए रह सकता है? तो बिल्कुल रह सकता है। जैसे राष्ट्रपति कितने भी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव पर जीतकर राष्ट्रपति रह सकता है, ऐसे राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के लिए क्या होता है? पात्र होता है। ये राज्यपाल से संबंधित जितनी भी सारी चीजें थी वो मैंने आपको बताई। अब चूंकि हम मध्य प्रदेश पीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, एमपी पीएससी का टॉपिक है, मध्य प्रदेश में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हमसे फैक्चुअल पूछेगा मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन है, वर्तमान में कौन है, महिला राज्यपाल कौन है, सबसे अधिक समय तक, सबसे कम समय तक, वो सारा का सारा मैं भी आपको क्या कर रहा हूं, इसमें बताने जा रहा हूं, है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित थोड़ी सी है। यदि हमसे पूछे कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन है, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल यदि हमसे पूछता है कौन है, तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल? पट्टाभी सीतारमैया। ये सबसे कम समय तक रहने वाले भी क्या थे? राज्यपाल थे। तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल यदि हमसे पूछता है कौन है, पट्टाभी सीतारमैया। सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल पूछे तो अभी कौन हो जाएंगे? पट्टाभी सीतारमैया हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की पहली महिला यदि पूछता है हमसे, पहली महिला राज्यपाल यदि हमसे पूछे तो पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की क्या थी? पहली महिला क्या थी? राज्यपाल थी। पहले राज्यपाल कौन? पट्टाभी सीतारमैया। पहली महिला पूछे तो कौन हो जाएंगी? सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की क्या थी? पहली महिला राज्यपाल थी। यदि पूछे वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के यदि राज्यपाल पूछता है कौन है, तो मंगू भाई छगन भाई, मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के क्या हैं? राज्यपाल के पद पर नियुक्त है। 3 क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया, पहली महिला सरला ग्रेवाल, और वर्तमान में यदि पूछता है मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई कौन है? पटेल है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला, तो किसी भी राज्य की
राज्यपाल बनने वाली पहली महिला यदि पूछता है तो कौन हो जाएगी? सरोजनी नायडू। किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली यदि पहली महिला यदि हमसे पूछता है तो कौन हो जाएगा? सरोजनी नायडू हो जाएंगी, जो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी। तो हमसे पूछ सकता है राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? सरोजनी नायडू। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि स्टैटिक जीके वाला जो पार्ट है, फंडामेंटल जीके वाला जो पार्ट है, कांस्टेंट जीके वाला जो पार्ट है, विविध वाला जो पार्ट है, मिसलेनियस वाला जो पार्ट है, वो हर स्टूडेंट को क्या करना है? याद करना है। एक पेज आपको पर डे पढ़ना है, आप देखिए उसका रिजल्ट आपको कितना अच्छा मिलेगा। हम लोग बहुत सारी अलग अलग चीजें पढ़ते रहते हैं, पर वो वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उसे हम क्या कर दे, छोड़े। उसमें आपको सब मिल जाएगा। पहली महिला राज्यपाल कौन है, किसी भी राज्य की पहली महिला सीएम कौन है, किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, वो सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो 100% आपको क्या मिलेंगे? वो विविध वाले पार्ट में आपको मिल जाएंगे। तो एक एक पेज करके आपको डेली पढ़ना है। 50 से 60 पेज रहते हैं। हर बार मैं अपनी क्लास में बोलता हूँ बच्चों से कि आपको फंडामेंटल अगर सिलेक्शन हमें चाहिए तो फंडामेंटल जीएस का पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये मैंने राज्यपाल से संबंधित बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्यपाल के अधिकार एवं शक्तियां, कि राज्यपाल को क्या क्या अथॉरिटी दी गई है, क्या क्या उसे अधिकार है, क्या क्या उसकी शक्तियां प्रदान की, किस किस व्यक्ति को वो नियुक्त करता है, वो सारा का सारा हम क्या करेंगे? सेकंड क्लास में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत के साथ, जय सिया।